प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। आज का क्लास है कंप्यूटर पे होने वाला है। हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर बेस्ड है, तो आज हम कंप्यूटर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक लिया है कंप्यूटर में कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण। उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप भी बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अभी काफी सारे एग्जाम्स आने हैं, जैसे पटवारी है, एडीयू है, छात्रावास अधीक्षक और आने वाले पद, और आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर आपका एसएससी कोई भी हो, सीएचएल हो, या फिर एनी अदर एग्जाम्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम फॉर क्रैक। ओके, तो आज सबसे पहले इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण पहला है, कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? तो प्राइमरी मेमोरी, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और द्वितीयक मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में, इसके बारे में विस्तार से। तो प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में और बांटा गया है, जिसको बोलते हैं स्थायी मेमोरी नॉन वोलाटाइल और अस्थायी मेमोरी वोलाटाइल। ठीक है, इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया है, नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल। अब स्थायी मेमोरी के प्रकार हैं कौन कौन से, तो देख लेते हैं। स्थायी मेमोरी के और प्रकार हैं रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम और यूबीईप्रोम। ठीक है, ये है स्थायी मेमोरी के प्रकार। अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईप्रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूबीईपी रोम का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं अस्थायी मेमोरी के बारे में। तो अस्थायी मेमोरी के यहाँ पे तीन प्रकार दिए गए, पहला है रजिस्टर, दूसरा है कैश और तीसरा रैम है। ठीक है, रैम के अंदर आता है हमारा डायनेमिक मेमोरी, ठीक है, और दूसरा होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। अब ये हो गया हमारा स्थायी और अस्थायी मेमोरी के बारे में। अब चलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में विस्तार से ये देखते हैं कि इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रमानुसार मेमोरी, ठीक है, और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। पहला एक्सेस, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब क्रमानुसार मेमोरी एक्सेस मेमोरी का एक टाइप है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा एक मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को तीन पार्ट में और डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, चुंबकीय डिस्क, ठीक है, चुंबकीय डिस्क जिसको मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है, उसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क, और थर्ड नंबर है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले देखते हैं चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पहला आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आता है पहला, जिसका कैपेसिटी कितना होता है? तो इसका कैपेसिटी होता है स्टूडेंट 1.44 MB। ठीक है, 1.44 MB इसका कैपेसिटी होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है। हार्ड डिस्क आता है उसके बाद, जस्ट हार्ड डिस्क के नीचे आता है जीप डिस्क। जीप डिस्क का कैपेसिटी होते हैं 250 MB। ठीक है, 250 MB इसका कैपेसिटी होता है। उसके बाद है विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क के बारे में आपको बता दूं, ये हार्ड डिस्क का एक पुराना वर्जन है, जिसको विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। जीप डिस्क भी उसका पुराना वर्जन है। अब मैं बता देता हूँ हार्ड डिस्क का होता क्या है। जिस प्रकार से आपने अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपना में एक कैसेट यूज किया होगा, डीवीडी या सीडी का कैसेट, उसी प्रकार से गोल साइज का रहता है, इसीलिए बोलते हैं हार्ड प्लस डिस्क। ठीक है, हार्ड और डिस्क, डिस्क मतलब होता है गोल, तो उसी से रिलेटेड है जीप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क और हार्ड डिस्क, जहाँ पे मेमोरी स्टोर किया जाता है, डाटा स्टोर किया जाता है। अब है हमारा अगला ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन कौन से आता है? तो पहला आता है सीडी रोम, ठीक है, दूसरा आता है सीडीआर, तीसरा आता है सीडीआरडब्ल्यू, ठीक है, और उसके बाद है सीडीवीडी, ठीक है, उसके बाद है बीआरडी, और लास्ट है एचवीडी। ठीक है, एचवीडी लास्ट है। अब देखते हैं हम लोग सीडी क्या होता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसकी कैपेसिटी होता है 700। ठीक है, 700 में होता है इसकी कैपेसिटी। उसके बाद आता है सीडीआर। सीडीआर का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी भी 700 होता है, इसकी भी कैपेसिटी। उसके बाद है सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआरडब्ल्यू का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। ठीक है, इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, इसकी भी कैपेसिटी 700 होता है। उसके बाद आता है डीवीडी। डीवीडी फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, इसकी जो कैपेसिटी होता है
4.7 जीबी होता है। जीबी का मतलब होता है जीगा बाइट। ओके, अगला है हमारा बीआरडी। बीआरडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, बिजनेस रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट। बीआरडी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट। इसका जो कैपेसिटी होता है 25 to 30 इसका कैपेसिटी होता है। उसके बाद होता है एचवीडी। एचवीडी का फुल फॉर्म होता है हाई वीडियो डिस्प्ले, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो कैपेसिटी होता है 6 होता है, ठीक है, यहाँ पे 6 टीबी या जीबी ऐसा दिया गया है। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसके अंतर्गत आता है हमारा फ्लैश मेमोरी यानी पेन ड्राइव। सभी ने देखा होगा पेन ड्राइव क्या होता है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने यहाँ पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, हर ऑफिस में होता है, और आप तो हर पर्सन के पास पेन ड्राइव होता है। अपने इंपोर्टेंट डाटा को उसमें सेव करने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी हम जैसे अपने मोबाइल्स में यूज करते हैं वही मेमोरी कार्ड है, जिसका इस्तेमाल हम मोबाइल में भी करते हैं और कंप्यूटर में भी ऐसा किया जाता है ऐसा, ठीक है, सभी जानते हैं मेमोरी कार्ड के बारे में, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एसएसडी। इसको शॉर्ट में एसएसडी कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसी कॉलम में। तो यहाँ पे देख सकते हो बाज वेब टैग। इसका मतलब होता है इंक्रीज कैपेसिटी और इंक्रीज कॉस्ट एंड स्पीड एंड डिक्रीज कैपेसिटी। फर्स्ट है इंक्रीज कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम एंड डिक्रीज कॉस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सबसे पहले मैग्नेटिक टैप, उसके बाद यहाँ से चढ़ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक टैप, उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क, फिर हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, रैम, फिर कैश मेमोरी और रजिस्टर, ठीक है। इसका आप देख सकते हो एक ट्रायंगल शेप इसका डायग्राम बना हुआ इसकी कैपेसिटी के आधार पर, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क उससे फिर ज्यादा आएगा, सबसे पहले मैग्नेटिक टैप, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, फिर हार्ड डिस्क, उससे ज्यादा कैपेसिटी, फिर रैम, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर। इस प्रकार है इंक्रीज कैपेसिटी, ठीक है, इसका एक्सेस टाइम एंड डिक्रीज कॉस्ट। और कॉस्ट के डिक्रीज करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट का मतलब है इसका जो रेट, ठीक, कितना महंगा मिलता है उसका भी उसका लेवल दिया गया है, महंगा मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है, कॉस्ट के आधार पर और उसके कैपेसिटी के आधार पर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कैपेसिटी के आधार पर कैपेसिटी यहाँ आप देख सकते हैं, और डिक्रीज कैपेसिटी में देख ऊपर की ओर है, डिक्रीज कैपेसिटी कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीज कैपेसिटी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं ऊपर से नीचे रजिस्टर के लास्ट नीचे में क्या है मैग्नेटिक टेप, यहाँ पे डिक्रीज कैपेसिटी में नीचे मैग्नेटिक टेप से लेकर ऊपर रजिस्टर तक जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम मेमोरी के बारे में यूनिट के बारे में बात करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेमोरी यूनिट के बारे में है, ठीक है। तो 1 बिट का कितना होता है स्टूडेंट, 1 बिट का होता है 0 या 1, ठीक है। हमेशा याद रखना मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होता है बीट, ठीक है। अब बीट में कितना उसका मेमोरी यूनिट से रहते हैं, तो 0 या 1। उसके बाद होता है 4 बिट का 1 निबल होता है, ठीक है, 4 बिट का कितना होता है, 1 निबल होता है। उसके बाद 8 बिट का 1 बाइट्स होता है, ठीक है, 8 बिट का कितना होता है, 1 बाइट्स होता है। और 1000 बाइट का कितना होता है, 1000 बाइट का 1 किलोबाइट होता है, जिसको केबी से दर्शाया जाता है। उसके बाद होता है 1024 किलोबाइट, जिसको केबी से दर्शाते हैं, तो 1024 केबी की होता है 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमबी से दर्शाया जाता है। उसके बाद होता है 1024 मेगाबाइट, उसको 1 गीगाबाइट बोला जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म जीबी होता है। और 1024 जीबी का होता है 1 टेराबाइट, जिसको टीबी से दर्शाया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, टेराबाइट। उसके बाद होता है 1024 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट का 1 पेंटाबाइट होता है, जिसका पीबी से दर्शाया जाता है। उसके बाद होता है 1024 पेंटाबाइट का 1 एक्साबाइट, जिसको ईबी से दर्शाया जाता है। उसके बाद होता है 1024 एक्साबाइट, 1024 का कितना होता है, तो होता है 1 जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट का होता है एक एटाबाइट, ठीक है, 1 एटाबाइट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 1024 एटाबाइट का एक ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट का होता है 1 जियोबाइट, ठीक है। आज तक की सबसे ज्यादा ढूंढा गया मेमोरी है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला मेमोरी है तो वो है 1 जियोबाइट, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको पूछा जाए जब भी क्वेश्चन में, तो आपको ये बताना है कि सबसे
ज्यादा स्टोरेज करने वाले मेमोरी यूनिट है आपका 1024 बीबी यानी 1024 ब्रोंटोबाइट या 1 जियोबाइट, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं बीट के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में स्पेशली दिया गया है आप लोगों के लिए। तो 1 बीट का यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में 1 बीट का 1 दिया गया है, और निब्बल 4 निब्बल 1 2 3 4, यहाँ पे एक निब्बल में 4 बीट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 निब्बल का, ठीक है, 2 निब्बल का 1 बाइट होता है। यहाँ पे डायग्राम स्पष्टली दिख रहा है, 1 से लेकर 8 तक है। ठीक है, निब्बल में कितना है, 1 से लेकर 4 तक एक निब्बल, फिर 5 से लेकर 8 तक एक निब्बल, 2 निब्बल हुआ, और 2 निब्बल मिला के यहाँ पे 1 बाइट हो रहा है, जिसको आप डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे का स्टडी करेंगे। काफी अच्छी जानकारी होने वाली है, जो भी आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बीट और बाइट के बीच अंतर, बीट का बनाम बाइट। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। पैरामीटर के बारे में देखते हैं, बीट और बाइट। परिभाषा के बारे में देखते हैं, कंप्यूटिंग और डिजिटल संचार में। ठीक है, बीट के बारे में, कंप्यूटिंग और डिजिटल संचार में बीट सूचना की सबसे बुनियादी इकाई है, जिसे 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि 0 1 से डिनोट किया जाता है बीट को। अब बाइट को, एक बाइट में 8 बीट होते हैं, जिसको उससे दर्शाया जाता है। कितना होते हैं, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। अगला देखते हैं प्रतीक चिन्ह। तो बीट को स्मॉल बी से दर्शाया जाता है। ठीक है, बीट को किससे दर्शाया, स्मॉल बी से दर्शाया जाता है, जबकि बाइट को कैपिटल बी से दर्शाया जाता है। आगे आकार की बात करें तो बीट का आकार डेटा की सबसे छोटी इकाई में केवल एक बाइनरी मान होता है, या तो उसको 0 से दर्शा सकते हैं, या तो 1 से दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगला है बाइट का। तो आकार की बात करें तो एक बीट से बड़ा 8 बीट से युक्त और 256 विभिन्न मानों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, ये इसका आकार है। ठीक है, 8 बीट। अब आगे प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व के बारे में देखें तो बीट का केवल बाइनरी मान का प्रतिनिधित्व करता है बीट, और यहाँ पे बाइट के देखें तो इन कोडिंग स्कीमा के आधार पर एक संख्या, एक अक्षर, एक प्रतीक आदि का प्रतिनिधित्व करता है बाइट। अगला है परिवर्तन की बात करें तो 8 बीट इक्वल 1 बाइट होता है, ये बीट में परिवर्तन, और इसके बाद 1 बाइट इक्वल 8 बीट होता है, ये इसका परिवर्तन है। ठीक है, दोनों का जस्ट सेम है, जिसका अपोजिट है। अगला बॉक्सों का इस्तेमाल करें तो बीट में डेटा ट्रांसफर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है इंटरनेट स्पीड। ठीक है, डेटा ट्रांसफर इंटरनेट स्पीड को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है इसी में बाइट का, तो डेटा भंडारण या फाइल आकार का, ठीक है, फाइल आकार का चर्चा करते समय अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। डेटा भंडारण या फाइल का आकार पर चर्चा करते समय इसका अक्सर उपयोग किया जाता है बाइट का। मेमोरी क्या है, ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी क्या है, व्हाट इज मेमोरी। तो देखते हैं, मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसका उपयोग हम डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसका उपयोग हम किसी भी डाटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस होती है जो डाटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली या टेम्पररी स्टोर करती है। मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसा स्टोरेज एरिया स्थान होता है जहां डेटा को प्रोसेस से स्टोर किया जाता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर या कोई अन्य डिवाइस अच्छे से काम करता है। अब मैं आपको समझा दूं अपने, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में, तो ये होता है कि मेमोरी वह स्थान होता है जिसमें हम कई प्रकार के डाटा रख सकते हैं। डाटा का 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, इमेज है, टेक्स्ट है, वॉइस है और वीडियो है। ठीक है, ये सब होते हैं डाटा का प्रकार। आप अपने मोबाइल में कई प्रकार के फोटो रखते हैं, सुबह का गुड मॉर्निंग, शाम का इवनिंग, राइट का, और नाइट का गुड नाइट। इस प्रकार से आप फोटो रखते हैं, गुड नाइट वगैरह का। जितने भी पिक्चर्स होते हैं, तस्वीर होते हैं, वो डाटा के प्रकार है। जब आप व्हाट्सएप में चैट करते हैं और कंप्यूटर में लिखते हैं, कोई भी टाइप करते हैं, वो भी डाटा के एक प्रकार है, जिसको टेक्स्ट डाटा बोला जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग का जो आप फोटो भेजते हैं, उसको पिक्चर डाटा बोला जाता है। आप कोई वीडियो भेजते हैं, अच्छा से मूवी रहता है, उसको बोला जाता है वीडियो
डाटा, ठीक है, वो भी डाटा का प्रकार। उसके बाद आप किसी चीज को आप अपने माउथ से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहा है आ रहा है, किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड, वो भी डाटा का चौथा प्रकार है। इस प्रकार से डाटा के 4 प्रकार होते हैं जिसको मेमोरी में सेव किया जाता है, चाहे उसका रूप फाइल में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में, अदरवाइज पिक्चर के रूप में हो सकता है। अब देखते हैं मेमोरी के प्रकार के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मेमोरी के प्रकार के बारे में हम देखें कितने प्रकार के मेमोरीज होते हैं, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के प्रकार, तो मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से भी जाने जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें स्टोर डाटा पावर सप्लाई होने के बाद बंद हो जाता है। जैसे आप अगर प्राइमरी मेमोरी में है, कंप्यूटर में किसी भी चीज को लिख रहे हैं, अगर लाइट चला गया, ठीक है, इनफेक्ट अगर लाइट चला गया तो आपका जो डाटा है अपने आप डिलीट हो जाएगा, मिट जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी ऐसा होता है, जैसा कि रैम, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है, इसमें स्टोर डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, ठीक है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही में नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को मुख्यतः निम्न प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार? तो पहला है, ठीक है, रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा है कैश मेमोरी, और चौथा है रजिस्टर, ठीक है। अब इन्हीं लोगों के बारे में हम इन्हीं डिवाइस के बारे में, यूनिट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में स्टोर या इंफॉर्मेशन को केवल हम देख के पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं सकते। रोम का उपयोग स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ उसको इसी के लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आए, ये हमारा उद्देश्य है। पहला कि जब भी आप सभी लोग मोबाइल चलाते होंगे डियर स्टूडेंट, तो मोबाइल चलाते हैं तो आपके पास वीवो का मोबाइल रहता है, सैमसंग का मोबाइल रहता है, नोकिया का मोबाइल रहता है। अगर आप एक चीज कीजिएगा, मोबाइल के स्विच ऑफ करके चालू कीजिएगा। जब स्विच ऑफ करके आप चालू करते हैं तो स्विच ऑफ के बाद डायरेक्ट अपने मोबाइल में, अगर आपके पास नोकिया का मोबाइल है तो आपके मोबाइल में नोकिया लिखाता है, दिखता है स्क्रीन पे। अगर वीवो का मोबाइल है तो वीवो लिखता है, ठीक है, स्क्रीन पे। अगर सैमसंग है तो सैमसंग आपकी स्क्रीन में लिखा आता है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा ये पूरा इन्फॉर्मेशन रोम में डाला जाता है, जिसको हम और आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। कंपनी के द्वारा परमानेंट डाटा को डाला जाता है, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें स्थायी प्रोग्राम होता है, वो कभी डिलीट नहीं होता। ये कंपनी के ऊपर रहता है, बनाने वाला कंपनी के ऊपर, ठीक है। और इसमें किसी भी चीज को सेव कर दिया जाए तो ऊपर पे डिलीट नहीं होता, जब तक हम नहीं चाहें तब तक। अगला देखते हैं इसी में रोम का 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, जिसका मैंने फुल फॉर्म बता दिया है, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं रोम के प्रकार, ठीक है। तो पहला होता है प्रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पहला, ठीक है। तो प्रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस प्रकार के रोम में डाटा को केवल एक बार ही लिखा जाता है। प्रोम को केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद उसमें मौजूद डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। वह डेटा हमेशा के लिए उस चिप में लिख जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी डेटा लिखा जाता है उसको सोच समझ के लिखा जाता है, क्योंकि एक बार इसमें अगर लिख गया तो उसको मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये किसका क्वालिटी दर्शाता है? प्रोम का। आगे देखते हैं ई प्रोम का, ठीक है, सेकंड नंबर। तो ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका पूरा नाम है। अब ई प्रोम में लिखे गए डाटा या प्रोग्राम को यूजर द्वारा इरेज किया जा सकता है। ई प्रोम में कंप्यूटर का, ठीक है, बायोस होता है, जिसको कंप्यूटर के बूट अप के दौरान उपयोग किया जाता है, ठीक है। बायोस यहाँ पे लिखा गया है, इन प्रिंट मिस्टेक बायो लिखा हुआ है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिस कंप्यूटर में बूट अप के दौरान उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? प्रोग्राम यूजर द्वारा इरेज किया जा सकता है। तो हम और आप जो भी यूजर, इसको प्रोग्राम को हम इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अगला जो होता है इसका तीसरा पार्ट ई प्रोम। ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका पूरा नाम है। और यह मेमोरी ई प्रोम के समान ही होता है, लेकिन इसमें डाटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक, ठीक है, सिग्नल का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक
सिग्नल का उपयोग किया जाता है इसको डाटा को इरेज करने के लिए। ठीक है, बाकी तो सेकंड के टाइप है, ईप्रोम के टाइप ही है। अगला हमारा आता है चौथा नंबर का आता है जिसको यूबीईप्रोम कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं यह मेमोरी रोम का ही एक प्रकार है। इस मेमोरी से डाटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम के पहले यू भी लगाया गया है। इसका फुल फॉर्म ही अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रखा गया है। ठीक है, डेटा को मिटाने के लिए यू भी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं, हम आते हैं रैम के बारे में। ठीक है, उम्मीद है रोम को आप सभी समझ गए होंगे। अब रैम के बारे में देखते हैं। सेकंड, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम का उपयोग प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए किया जाता है। रैम एक प्रकार की मेमोरी होता है जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को अस्थायी तौर पर स्टोर करती है। ठीक है, अस्थायी तौर पर स्टोर करती है, किसी भी चीज को अस्थायी तौर पर स्टोर करती है, जिसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज हम डाटा लिख रहे हैं, अगर लैड उस समय चला गया तो वो डाटा अपने आप मिट जाता है। ठीक है, और रैम अस्थायी मेमोरी इसलिए कि इसमें कोई भी अगर डेटा है तो उसको हम मिटा सकते हैं। ये रैम का वो है। रैम का अलग अलग कैपेसिटी में भी आता है। रैम का अलग अलग कैपेसिटी है, बिल्कुल वैसे जैसे आपके मोबाइल में चिप का रहता है 2GB, 4GB, 16GB और 32GB, इसी प्रकार का रैम का भी अलग अलग कैपेसिटी में आता है। रैम इसका भी कैपेसिटी अलग अलग है, DDR2, DDR4, DDR6, इस प्रकार से रैम का भी अलग अलग कैपेसिटी होता है। रैम के प्रकार की बात करें तो रैम के प्रकार पहला है एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। अब इस मेमोरी में स्टोर डाटा व प्रोग्राम तब तक संग्रहित रहते हैं जब तक कंप्यूटर को निरंतर पावर सप्लाई मिलती रहती है या प्रोसेसिंग में उपयोग हो रही फाइल या प्रोग्राम को बंद कर दिया गया हो। इसकी रिफ्रेश रेट कम होती है, इसलिए इस मेमोरी में स्टोर डाटा व प्रोग्राम अधिक समय तक स्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो इसको जब भी आप इसमें कोई काम करते हैं तो इसमें निरंतर पावर सप्लाई मिलते रहना चाहिए। अगर पावर बंद कर दिया जाए तो इससे दिक्कत हो सकती है, आपका डेटा जो ये मिट सकती है। ठीक है, इसको हम स्थायी तौर पर स्टोर भी कर सकते हैं सेव करके। ठीक, इसलिए ठीक है, अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। इसको स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए आप सभी जानते हो सेव का ऑप्शन आता है। अस्थायी रूप से अगर रैम में करें तो स्टोर रहता है। ठीक है, अगला है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम को बार बार रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसमें स्टोर डाटा बहुत कम समय के लिए ही स्टोर होता है। ठीक है, डी रैम में बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और इसमें जो डाटा रहता है बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए रहता है। ठीक है, ज्यादा समय में, इसीलिए जब भी कोई चीज अगर सेव करना हो तो अलग से हमको एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है।